हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट अर्जुन सिंह। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, 369 लैक्स का टारगेट है। कॉन्सेप्ट और PYQs। देखो, मैं एक चीज़ तुम लोग को समझाना चाहता हूँ, 15 सेकंड दे दो मुझे। मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा, वीडियो शुरू होने से पहले जाके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के PYQs देखो। PYQs देखो, जो तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन लगे उनको लिख लो। 5-6 क्वेश्चंस निकालो, लिख लो। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो का ख़त्म होने के बाद मैं एक बात बताता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नहीं कर पाए तो वीडियो वापस देखना, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट लगाना, दिमाग लगाना। आधे घंटे की वीडियो है तो 1 घंटा दिमाग लगाओ, 1 घंटे की वीडियो है तो आधे घंटे 2 घंटे दिमाग लगाओ। समझ गए? ये बात ध्यान रखना। मैं पढ़ा दूंगा, यहाँ से चले जाऊंगा, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। देखो स्वीटी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्पीड होता क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ी चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं लोगों को। देखिए, स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट टू ट्रैवल। देखिए, स्पीड क्या होता है बच्चों? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट टू ट्रैवल। देखिए बच्चों, स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रैवल टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। स्पीड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रैवल टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि कुछ, अगर किसी भी चीज़, कोई भी एक बॉडी है ये, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चलता है मान लीजिए 5 घंटे में। ठीक है, तो इसका स्पीड कैसे हम लोग पता करेंगे? कितने देर में कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्पीड को हम लोग ऐसे ही कवर करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला यहीं से आया है कि कोई भी चीज़ का अगर तेज गति निकालनी है किसी की, तो कैसे निकालोगे? जितना दूरी वो कवर कर रहा है उसको डिवाइड कर दो, कितने समय में वो कवर कर रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका फॉर्मूला इसलिए आता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है कि आपने कभी सोचा कि स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड इज इक्वल टू, ऐसा क्यों लगता है, 5 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड? स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड हम लोग किस चीज़ में नापते हैं? किलोमीटर में और फिर मीटर में। ठीक है, और टाइम हम लोग नापते हैं आवर या फिर सेकंड में। तो इसीलिए जब किलोमीटर पर आवर हम लोग इसका यूनिट बोलते हैं, और मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक था, मैंने एक बस आपको इसलिए बता दिया कि आना चाहिए सबको। जनरली इस क्वेश्चन में मतलब इस इन जनरल क्या होता है, इसमें जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिस पे जो मैं फोकस करना चाहता हूँ आपके लिए, वो है कन्वर्जन। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में कोई भी यूनिट दिया हुआ है और इसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मैं आपको डायरेक्ट ये बता सकता हूँ कि अगर वाई किलोमीटर पर आवर, अगर वाई किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो वाई इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए। पर मैं एक चीज़ आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि या देखिए, वो चीज़ें सीखिए कि चीज़ें आई कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम लोग को जाना है, तो वाई, अब ये आप बात समझिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मीटर, किलोमीटर से मीटर जाना है, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और पर सेकंड, सेकंड के में जाना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर की जगह हम लोग 1000 लिख देंगे, क्योंकि एक यूनिट की बात हो रही है, और आवर की जगह हम लोग 36 लिखेंगे, 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 से काटे, 5/18। यही तो है। किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों?
5/18। और सेम अगर मुझे आप ये निकाल के दिखाओ कि अगर हम लोग को मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाओ। जब हम लोग किलोमीटर क्या है, बड़ा है। किलोमीटर से जब हम लोग मीटर गए तो किलोमीटर मीटर से बड़ा है, ठीक है। तो जो मीटर है अपना वो किलोमीटर से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब भी एज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग को जाना हो, मान लीजिए वाई किलोमीटर है और हम लोग को इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इच्छा हो तो इसको सॉल्व कर लेना, नहीं भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, नहीं भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं भी कर सकते हो, पर जो बच्चे करेंगे मुझे पता है वो सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। मेरी बात मान लो, जो बोल रहा हूँ करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड लगेगा, किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। देखो कैसे होगा ये, मैंने क्या बोला था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से डिवाइड करो, 54 को 3 कितना 3 आएगा, 5 × 3 कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। कलम भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मान लीजिए एक कार की गति है, एक कार की मान लीजिए स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके स्पीड हम लोग को निकालना है किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व करके मुझे कमेंट कर देना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी इच्छा। मान लीजिए बच्चों, आपको किसी संख्या में रेशियो दिया हो, किसका, किसी सवाल में, संख्या में नहीं, स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड इज ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए ए और बी के स्पीड का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है x रेशियो y, ठीक है। ए और बी कोई दो कारें हैं, मान लीजिए कार है, लैम्बोर्गिनी है लैम्बोर्गिनी, दो मस्टैंग है मस्टैंग बी, और इसका स्पीड का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है x रेशियो y। तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा 1/x रेशियो 1/y, और या फिर y रेशियो x, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये फंडा है कि अगर हम लोग को रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ए बी का, x रेशियो y, तो इन दोनों का टाइम टेकन, जो जितना समय लेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, उनका रेशियो, उनका टाइम का रेशियो 1/x रेशियो 1/y होगा, या फिर y रेशियो x होगा। समझ गए बच्चों? बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ, तुम लोग को समझ में आएगा। एक सवाल है कि मान लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे हो रहा है कि तीन कार हैं, 3 कार्स, 3 गाड़ियाँ हैं, इनका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को 5:4:6, ठीक है बच्चों। तो बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम, इन तीनों का जो टाइम होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है सवाल में। बहुत सिंपल सा है। आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी दो बॉडी की ए और बी कार है, इसका अगर रेशियो दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, तो उनके टाइम टेकन, स्पीड का रेशियो ये दिया हुआ है, और टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x रेशियो 1/y, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, 5, 4 और 6, इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, निकाल लेता हूँ, सुबह दिमाग नहीं काम करेगा। 2, 5, 3, ठीक है बच्चों, 5 से 15, 60, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 60, 15 12 जा रेशियो 4, 15 जा रेशियो 10, ठीक है बच्चों। इसका तो फिर क्या आ जाएगा, इसका ओरिजिनल रेशियो 12:15 रेशियो 10, ठीक है।
किसी को कोई डाउट बच्चों? एकदम सिंपल सा सवाल था, ठीक। अब देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है? लिखते जाता हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, हिंदी और इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको पीडीएफ में से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम टेकन होता है ये, ठीक। अब एक सिंपल सा, जैसे अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, इस एवरेज स्पीड निकालने का मतलब क्या है? सर वही तो सेम हुआ है, स्पीड और स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। और स्पीड में अंतर यह है कि आपको, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक ट्रक है, ट्रक, ठीक है, वो 1200 किलोमीटर चलता है कितने टाइम में? डिस्टेंस दिया हुआ 1200 किलोमीटर, टाइम मान लीजिए दिया हुआ है 40 घंटे में, 40 आवर, ठीक है बच्चों। एवरेज स्पीड निकालना है इसका। एवरेज स्पीड क्या मैंने आपको बताया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होगा अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको 1200 अपॉन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते जाना हमेशा, जब भी लिखो, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता है क्या किया करो, स्पीड का फॉर्मूला जैसे ही आए वापस लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बोलो, अपने आप रट जाएगा, ठीक है। कितना हुआ? 113 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड हुआ। अब इसका मीटर पर सेकंड में अगर हम लोग को चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा ये बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, मुझे नाम याद रहते हैं सबके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साहू, सिमरन, ठीक है, और बहुत इतने सारे लोग हैं जो आंसर देते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन लोगों का नाम, ठीक है, तो मुझे नाम में याद रहते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी का है मैन, ठीक है, 12 किलोमीटर वो चलता है कितनी स्पीड पे? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 10 किलोमीटर वो चलता है दोबारा आगे, 12 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर वो चलता है 5 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। अब यहां आपको एवरेज स्पीड निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो स्पीड यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, तो आपने आसानी से निकाल दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे लाला? तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा। सबसे पहले आप ये निकालिए टोटल, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम को अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो स्पीड नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन पहले कितना लगा बच्चों? टाइम टेकन सबसे पहले 4 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ 4 किलोमीटर प्लस टाइम ऑफ 5, ठीक है। ठीक बच्चों, अब देखो टाइम ऑफ 4 किलोमीटर कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे हम लोग, आ जाएगा, ठीक है, 12/4 प्लस 10/5। सामने क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ ये, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं समझ में आएगा बहुत पाड़ पाड़ मारूंगा फिर समझाऊंगा। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा ये? डायरेक्ट यहाँ के सॉल्व क्या करना है यार, यहाँ दिख रहा है 4×3 = 12, 12×2 5, 3+2 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये निकल गया आपका 5 आवर्स, टाइम निकाल रहे ना, एवरेज टाइम टेकन 5 आवर, ठीक है। अब देखिए स्वीटी, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला एवरेज स्पीड क्या है। जब टाइम निकल गया, टोटल टाइम निकल गया, ठीक, एवरेज टोटल टाइम टेकन निकल गया, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? पहले 12 किलोमीटर चला था, फिर इसके बाद 10 किलोमीटर चला, ठीक है, और टाइम कितना है? 5, तो 22/5, ठीक है, 4.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसी को कोई शक, कोई डाउट बॉयज?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक इलस्ट्रेशन है छोटा सा, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या है, एवरेज स्पीड अगर किसी भी आदमी का या किसी भी बॉडी का निकालना है, तो वो मान लीजिए उनकी स्पीड है। देखिए, अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है, दोनों दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली से बम्बई गया और बम्बई से दिल्ली आया, तो डिस्टेंस कवर्ड है मान लीजिए 600 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड भले अलग हो, तो अगर एवरेज स्पीड पूछे तो हम लोग 2xy अपॉन x प्लस वाई इससे निकालते हैं। ठीक है, कैसे, इसका डेमो देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखिए, राहुल गोज टू दिल्ली टू पुणे, दिल्ली से पुणे जाता है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। राहुल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से पुणे जाता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला था कि अगर स्पीड दोनों का अलग अलग हो और डिस्टेंस सेम हो, दिल्ली से पुणे गया और आया, मान लीजिए यहाँ से बनारस से 20 किलोमीटर, तो बनारस से यहाँ तक नापोगे तो 20 ही होगा ना। ठीक है, तो वही सेम सीन है। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करो, क्या पूछ रहे हैं, औसत गति, एवरेज स्पीड पूछ रहा है स्वीट हार्ट। एवरेज स्पीड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 2 × x × y अपॉन x × x प्लस वाई। ठीक है, x और y क्या है, अलग अलग जो स्पीड्स हैं, एक है 50, एक है 75। 2 × 50 × 75 अपॉन 50 प्लस 75। ठीक है बच्चों, 7500 आएगा अपॉन 125। ठीक है, इसको 125 बजे 5 बार में, फिर 5, 160 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताना। ठीक है, बता रहा हूँ, बता देना, अच्छा लगेगा मुझे भी तुम्हें भी। देखो, अब ना एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू करता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स बोलते हैं इसे हम लोग। ट्रेन्स के सवाल तुम लोग देखते होगे, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाएं में। इसमें क्या है, इसमें मज़ा नहीं आता प्रॉब्लम्स ऑन ऐसे पढ़ाने में। ठीक है, अब मान लीजिए पहला, इसमें दो केस बनते हैं। एक, किसी छोटे से बॉडी को क्रॉस कर रहा है, मैन को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैन को या फिर पोल को। दूसरा केस बनता है किसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म, या फिर किसी ब्रिज को, या फिर किसी, किसको, प्लेटफॉर्म, दूसरी ट्रेन को, रिलेटिव स्पीड। ये तीन पूछता है। और मैन और पोल वाला तो आसान है, ये आसान तो दोनों ही है, बस समझने का तरीका अगर आपको नहीं पता था तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं समझा देता हूँ बहुत ही स्वीट तरीके से। देखिए क्या होता है, सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं बच्चों, केस 1। अगर केस 1 कौन सा था, मैन और किसी पोल को। ठीक, क्या होता है कि जब एक ट्रेन, किसी भी, मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये पटरी है, यहाँ पे एक 1 डायमेंशनल पोल है। ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है। ठीक है, एक 1 डायमेंशनल पोल है यहाँ पे, ट्रेन फकफका के जा रहा है यहाँ से, जाते जाते ये पोल, इस पोल का कितना ही डिस्टेंस होगा, कितना चौड़ा पोल होता है, आधे मीटर, आधे मीटर, क्या मैं बोलूँ, 12 इंच, 1 फुट मान लीजिए। ठीक है, तो नेग्लेजिबल होता है इतने बड़े। मान लीजिए ट्रेन है 300 मीटर लंबा। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस करता है, तो अगर ये पूछेगा ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल, ठीक है, मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला, कितनी दूरी ट्रेन ने पार की पोल को क्रॉस करने के लिए, तो कितना बोलोगे, 300 मीटर। क्यों, इस पोल को अगर क्रॉस करने में, यहाँ से यहाँ पोल आया, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ही पोल आया, तो ट्रेन क्रॉस करेगा तो उसका पीछे वाला जो साइड होगा, पोल का पीछे वाला जो साइड होगा ट्रेन का, वो जब पोल को क्रॉस करेगा तभी आएगा। ठीक है, तो जितना लंबा ट्रेन होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा ट्रेन को, तभी जाके वो पोल को फुली क्रॉस कर पाएगा। समझ गए, तो जितना क्वेश्चन में अगर मेंशन किया रहेगा
कि अगर मतलब इतना लंबा ट्रेन है तो कितने देर में टाइम वो करेगा। देखो एक क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्ट, क्या है इतना ज्ञान देना। देखो बच्चों, एक ट्रेन का वो दिया हुआ है, एक ट्रेन है, लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 320 मीटर, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है एक पोल को क्रॉस करने का, क्रॉस इज अ पोल इन 16 सेकंड, 16 सेकंड में क्रॉस करता है एक पोल को, ठीक है। पूछ रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ट्रेन का लंबाई दी हुई है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन 320 मीटर, एक पोल को क्रॉस, एक पोल को क्रॉस करने में उसको 16 सेकंड लगता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पॉज कर लो, खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड लो, दिमाग लगाओ, नहीं होता तो मैं तो बता ही रहा हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा भाई, क्या कैसे होगा तुम्हें, अब बोलोगे सर ये कैसे होगा भाई, क्या कैसे होगा। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट में कि की लंबाई जितनी है उतना ही पहले ही लेंथ दे दिया है, ठीक है। तो कितना टाइम ट्रैवल किया, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा उसको, क्यों स्पीड ऑफ ट्रेन के क्यों निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है कि पोल को क्रॉस करने में उसको 16 सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है 320 मीटर, लंबाई है ट्रेन की, वही सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा तभी वो पोल को क्रॉस करेगा। बोला है कि इतना डिस्टेंस वो चल रहा है 16 सेकंड में, ठीक है। 16/320 कर लो, दो 20 मीटर पर सेकंड। अब यही किलोमीटर पर आवर में हम लोग को चेंज करना है, तो कैसे करोगे बताना मुझे जरा। 20 × 18/5, ठीक है, निकालना है हम लोग को। अगर वो एक पोल को क्रॉस करता है टाइम 30 सेकंड में, ठीक है, और स्पीड है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो चक पका गए, अरे गुरु, यहाँ तो सेकंड है, यहाँ तो किलोमीटर है ठीक है। देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है आपको बच्चों। अब इसको देखो, या तो इसको किलोमीटर, या तो इसको घंटे में बदल दो, या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। आसान है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ज़्यादा आसान है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 5/18, ठीक है। काटो, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा यार भाई, ये तो गड़बड़ा गया मामला। चलो तो 2 से 6 से काट देते हैं, ठीक है। 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम टेकन निकालना है, वो निकालने, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कितना हुआ है बताइए, 50/3, टाइम कितना दिया हुआ है 30, 10 सेकंड, ठीक है। 10 × 50 कितना आएगा, 500, 500 मीटर आपका ट्रेन का लेंथ है। किसी भी कोई बच्चे को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो केस 2 पे आ जाओ। केस 1 मैंने तुमको बता दिया पोल और ऑब्जेक्ट का, केस 2 पे आ जाइए। केस 2 क्या बोल रहा है सर, ट्रेन पासिंग अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लंबा ऑब्जेक्ट ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। ब्रिज और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म समझ गए ना, स्टेशन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, और क्या एक बताया था मैंने इसमें यार, अरे याद नहीं है, लिख लेना। देखो जब ऐसा सीन होता है ना कि एक ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है मान लीजिए 20 मीटर का, ये प्लेटफॉर्म है 50 मीटर का। अगर बोलेगा कि क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना होगा ना इसमें, कि टोटल डिस्टेंस कितना चला ट्रेन, तो ये ट्रेन का लेंथ प्लस ये प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज किसी का भी लेंथ को, दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 50, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन हो जाएगा 70 मीटर।
समझ गए? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सम मतलब दोनों का जोड़ दीजिएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से निकाल के आपको देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, 3 कंसेप्ट सीखोगे इससे, ठीक है। ध्यान देना। तो फिर देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया हूं। इसमें मजा क्या आएगा तुम्हें बताऊं। सबसे पहले ना स्वीट हार्ट, डायग्राम बनाना सीखो जिंदगी में। कोई भी क्वेश्चन है, मैथ्स और फिजिक्स हो, अगर आपको रीजनिंग भी हो, अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। यहाँ मैं खड़ा हूं, हाथ में सिगरेट लिया हूं, ऐसे चल रहा है सिगरेट, ठीक है, बीड़ी है, सिगरेट नहीं, छोड़ दिया हूं सिगरेट। अब देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको लगता है 36 सेकंड, ठीक है। आदमी को क्रॉस करने में, आदमी से पूरे ट्रेन को, आदमी को क्रॉस करने में उसको लगता है 18 सेकंड। आपको ये बात 20 सेकंड, सॉरी 20, क्वेश्चन में 20 दिया, 20 सेकंड, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ द ट्रेन, प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन पता पड़ जाएगी। कैसे पता पड़ेगी? देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी ट्रेन अगर आदमी या फिर पोल को क्रॉस करता है तो उसका स्पीड देखो, 20 सेकंड इसका टाइम दिया हुआ है, इसका 54 किलोमीटर पर टाइम वो दिया हुआ है कि 20 सेकंड में इस आदमी को क्रॉस करता है। तो यहाँ से हम लोग को लेंथ ऑफ द ट्रेन पता पड़ जाएगा ना। लेंथ क्या होगा, देखो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 54 इंटू 5/18 कितना आया 3, 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 15 इंटू 20 कर दिए, हम लोग को ट्रेन का लेंथ पता पड़ गया, ठीक है, 300 मीटर। अब हम लोग इसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। सिंपल सीधा तरीका है भाई, हम लोग को लेंथ, इसका लेंथ मिल गया, ठीक है, ट्रेन का लेंथ मिल गया और प्लेटफॉर्म का हम लोग को टाइम दिया हुआ है 36 सेकंड, ठीक है। हम लोगों ने ट्रेन की स्पीड निकाल ली थी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हम लोग का कितना है, 3, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना होगा, वाई हम लोग को माना था। तो प्लेटफॉर्म पार करने में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ट्रेन का डिस्टेंस प्लस खुद प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है, 36 सेकंड, ठीक है। तो 15 इंटू 36, ये टाइम इधर जाएगा, 15 इंटू 36 इज इक्वल टू 300 प्लस वाई। ये बात आप समझ गए, 15 इंटू 36 300 प्लस वाई। अब मुझे एक बात बताओ, वाई का इक्वेशन हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा, 15 इंटू 36 माइनस 300, 15 इंटू 36 माइनस 300 हम लोग करेंगे अगर वाई की वैल्यू, तो यहाँ से आपकी लेंथ आ जाएगी 240 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 540 आएगा, 540 में से माइनस 300 करोगे तो आएगा 240 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकल गया हम लोग का स्वीटी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन करो फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। 150 मीटर लॉन्ग का ट्रेन, लंबा ट्रेन है, वो 270 मीटर के जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करता है 15 सेकंड में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 186 मीटर, ठीक है। 186 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो पहले दिया हुआ है वो ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म का लेंथ और ये ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सबसे पहले ये बताइए आप। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 प्लस 2, जो ट्रेन चला है कितना हो गया, 150 प्लस 270 420, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ कि स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग की निकल जाएगी यहाँ से,
स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 420। और सेकंड कितना दिया हुआ है? 15 सेकंड दिया हुआ। ठीक है, 28 मीटर पर सेकंड आपका ये आ गया। इन क्रॉसिंग 186 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किसका हम लोग को निकालना है? 186 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रेन का लेंथ प्लस 186 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 336। ठीक, 336 आ जाएगा, 336 मीटर आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, अब टाइम टेकन, टाइम निकालना है हम लोग को। ट्रेन का कितना लिया तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 336 अपॉन स्पीड। हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दिया हुआ था हम लोगों को? क्या निकाला अभी? 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 336 अपॉन 28 कर लीजिए सॉल्व। कितना आएगा? 22 नहीं, 412। यूनिट डिजिट कैलकुलेट किया करिए सबसे पहले। सबसे पहले यूनिट डिजिट कैलकुलेट करिए। 8 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? 12 सेकंड। 22 कैलकुलेट किया तो 22 इंटू 2, इधर 6 आ जा रहा, बड़ा आ रहा था। ठीक है, इसलिए। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत आसान सवाल था ये। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अब। ठीक है, देखो बच्चों, तीसरा केस क्या है इसमें? तीसरा और फाइनल केस। जब भी आपको ये बात बता है कि देखो, पहला था एक पोल, दूसरा था ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म, और तीसरा है मूविंग ऑब्जेक्ट का। अगर चलता हुआ ऑब्जेक्ट भी हो, मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार, ट्रेन, आदमी दौड़ रहा है, कुछ भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दो टर्म्स आपको याद रखना है, रिलेटिव स्पीड और करंट स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव का मतलब आपको क्या लगता है? रिलेटिव क्या क्या है? आपको एक बात बताता हूँ। आप ट्रेन में बैठे हो, अंदर ट्रेन में बैठे हो, और आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठ के किसी पोल को देखते हो तो वो आप अगर आगे जा रहे हो तो आप देखते हो कि पोल पीछे जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर कोई वही बाहर आदमी खड़ा है तो वो आपको देख रहा है, तो वो बोलेगा अरे या तो आदमी सरवा आगे जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी रिलेटिव की बात हो तो रिलेटिव स्पीड का पहला केस क्या बनता है? देखिए, अगर दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रेन, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन ए है, वो ईस्ट जा रहा है, और दूसरा ट्रेन तो वो भी ईस्ट जा रहा है, और ये x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तब। ठीक है, अगर दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है और ये वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो ये हो जाएगा, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। x माइनस वाई, दोनों में जो भी बड़ा है वो रिलेटिव स्पीड होता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सिमिलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एट ए स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मैं आपको यही बात बोलता हूँ, दो ट्रेन बना लीजिए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन है पर सेम है। एक का स्पीड है 43, एक का स्पीड है 51। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 72 सेकंड्स। क्या बोल रहा है? टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन, फास्टर दोनों में से कौन है? बी।
टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, यहाँ इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है मान लीजिए, इसको इस आदमी को क्रॉस करने के लिए ये ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, कहा गया क्वेश्चन 72 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन आपको अब देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी आदमी को या पोल को क्रॉस करने में वो जितना समय ले रहा है, तो इतना मतलब उतने ही समय में 72 सेकंड में जितना ये चला उतना ही ट्रेन का लेंथ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई समझ में, रिवाइंड करके वो कॉन्सेप्ट वापस समझो। वो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तुम्हें एडवांस समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है हम लोग को 43 और 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको क्या बोला था, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए अगर दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, क्या आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक बच्चों। अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड हम लोग को दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, स्पीड का, स्पीड क्या होता है बिना मैग्नीट्यूड के, बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है 8 किलोमीटर पर आवर इंटू, हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज कर दिए, 5/18, ठीक है। तो क्या आया बच्चों, 40/18 मीटर पर सेकंड, 40/18 मीटर पर सेकंड, ऑलराइट। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड हम लोग को निकालना है 72 सेकंड में कितना चला, 72 सेकंड में कितना चला, तो उससे हम लोग को ट्रेन की लेंथ पता पड़ जाएगी ना, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। ये बात पहले ही बताई थी मैंने। बाय ट्रेन इन 72 सेकंड्स कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 8 इंटू 5 बाय डिस्टेंस कवर्ड क्या आ जाएगा बच्चों, 8 इंटू 5/18 इंटू 72, टोटल टाइम इंटू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो हम लोग का ये, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 18 4 जा 5 32, 32 इंटू 5 160, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या आ गया, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा एक पोल या एक आदमी को क्रॉस करने में, उतना ही डिस्टेंस उस ट्रेन का होता है, इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर कट। चलो देखो बच्चों, एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल है ये। पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सेम डिस्टेंस में जा रहा है, अब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपोजिट डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, टू ट्रेन्स आर मूविंग एट 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक विजन बनाना है। दो ट्रेन है ए और बी, है 100 के स्पीड, 350 मीटर और 150 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो ये है 350, ये है 150। टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टोटल डिस्टेंस, आपको मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही है यार, बार बार मुझे बार बार कट करना पड़ रहा है। टोटल डिस्टेंस हम लोग, मैंने बोला था कैसे निकालेंगे हम लोग, 350 प्लस 150, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो हम लोगों ने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। रिलेटिव पर सेकंड, ठीक बच्चों। स्पीड का अब हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच, टाइम टेकन, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड कितना है 50, 500/50 क्या करेंगे, 5 10 बार में 10 मीटर 10 सेकंड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी आप जब क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाओ और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो तो फिर आप पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। करोगे क्या, आपने कंसेप्ट सीख लिया और कंसेप्ट करने के बाद आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, आपको अभी लगेगा आप सीख गए, प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, एग्जाम में चोक हो जाओगे, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 20 मिनट 30 मिनट में देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये एटलीस्ट आधे घंटे की अगर अर्जुन क्लास ले रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 घंटा प्रैक्टिस करो। अगर मैं 1 घंटे का क्लास ले रहा हूँ तो 2 घंटा प्रैक्टिस करो। मेरा कोई भी रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी लेक्चर आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा रहेगा ही नहीं।
कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ और रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में आपके सिलेबस में जिसको आधे घंटे से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। बशर्ते मैं अगर 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ दिन भर में, तो आधे घंटे 1 घंटे की क्लास में 2 घंटे पढ़ना है, आधे घंटे की क्लास में 1 घंटे पढ़ना है। इतना तो कर ही सकते हो यार। लाख रुपए की नौकरी करने का सोच रहे हो, पर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। 3 घंटे 4 घंटे बोल रहा हूँ बस पढ़ने के लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ लो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? अच्छे से लाइक कर देना। मतलब 369 लाइक्स का टारगेट है मेरा। 69 मेरा फेवरेट नंबर है, आप लोगों को पता ही होगा इतने दिनों में तो, ठीक है? लड़कपन मेरे अंदर से जाता नहीं है, पता नहीं कब फॉर्मल टीचर बन पाऊंगा, ठीक है? चलिए, आप सभी के दिन मंगल है मेरा हसीनो मेरी जान। अच्छे से पढ़िए, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, एंड प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जीवन में स्ट्रेस होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों? चलिए, आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।